नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा शनि महाराज का भाव नंबर 6 का फलादेश, उसकी रेमेडीज़ और क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, भाव नंबर 6 शत्रुओं का घर है, रोगों का घर है, ऋणों का घर है। यहाँ पे शनि महाराज जब आके बैठते हैं तो वो बुध के घर में बैठते हैं जहाँ पे केतु नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे बुध और केतु की परिस्थिति देखना, शनि की तासीर का अंदाज़ा लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे बैठे शनि को लाल किताब अंधा सांप कह के पुकारती है, जो कि दिन में तो कुंडली के बाकी ग्रहों पे अपना विष छिड़क सकते हैं, पर रात को अंधा होने के कारण वो अंधेरे के बाद कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देते। तो इस जातक को ये सलाह दी जाती है कि अपने महत्वपूर्ण निर्णय, अपने महत्वपूर्ण काम रात को ही शुरू करें। बेशक वो दिन में उसको कंप्लीट कर ले, पर उसकी इनिशिएशन, उसको शुरू हमेशा रात को करे, अंधेरे के बाद करे, ताकि शनि के मंदे प्रभाव उसको ना मिलें। शनि भाव नंबर 6 में जब हो तो ऐसे जातक को नज़र नहीं लगती, उसके ऊपर जादू टोना किया कराए का कोई असर नहीं होता। पर ऐसे जातक के बहुत शत्रु खड़े हो जाते हैं। ऐसे जातक के शत्रु उसकी पहचान में ही नहीं आते, क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यहाँ पे बैठा शनि एक विचित्र प्रभाव का योग बनाता है। अगर जातक शनि की वस्तुएं जैसे कि लेदर का सामान, चमड़े का सामान, बेल्ट, जूते, पर्स इत्यादि खरीदे या लोहे का सामान, मशीनरी आदि खरीदे, तो ये शनि उसे मंदे असर का फल देता है। पर यही चीज़ें अगर वो किसी से गिफ्ट में ले ले तो ये उसे नेक फल देता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी वाइफ के द्वारा या अपनी मदर के द्वारा या किसी रिलेटिव के द्वारा ये चीज़ें खरीदवाए और उनको यूज़ करें, पर खुद कभी भी उनको ना खरीदें। ऐसे जातक को प्योर लेदर के जूते कभी भी नहीं पहनने चाहिए। वो फॉक्स लेदर या रैक्सीन के जूते बेशक पहन सकता है, पर प्योर लेदर के जूते अगर वो पैरों के नीचे डालेगा तो शनि महाराज यहाँ पे उसको मंदा असर देंगे। दोस्तों, लाल किताब एक ऐसा ज्योतिष का स्ट्रीम है जो कि बाकी सब स्ट्रीमों से बहुत ही अलग है। यहाँ पे शनि महाराज को छठे भाव में एक विशेष पावर से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे वो अपनी उल्टी दृष्टि से भाव नंबर 2 पे दृष्टि डालते हैं और उसको मंदा कर सकते हैं। तो ऐसा जातक अगर 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर लें तो उसका धन भाव और उसका परिवार दोनों ही नष्ट होते देखे गए हैं। ऐसे जातक को 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, बिना कुंडली मिलान के विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसको बेहद मंदा असर देगा। पर अगर जातक 28 साल के बाद शादी करता है तो यही शनि शेषनाग बन के उसके सर पे छत्र करके, छाया करके उसको प्रोटेक्ट करेगा। शुक्र और बुध का असर भी अच्छा कर देगा। तो ऐसे जातक को 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शनि के मंदे असर को देखने के लिए जातक के अगर जूता चप्पल चोरी हो जाते हैं या बहुत जल्दी फट जाते हैं या फिर शनि की अन्य चीज़ों पे उसे मंदा असर मिलता है, जैसे कि किसी लेबर से या किसी नौकर आदि से बहस होना या अपने खुद के एम्प्लॉयज़ से बहस आदि होना या बदतमीज़ी झेलना या उनसे बदसलूकी का व्यवहार मिलना, तो ये शनि के मंदे असर होने के निशानियाँ हैं। और दोस्तों, जब भी शनि की उम्र में यानी कि 36 से 42 वर्ष की आयु के आसपास जातक को संतान उत्पन्न हो तो वो मंदबुद्धि होती है, या तो उसको ऑटिज्म या कोई ऐसी बीमारी होती है, मानसिक रोग होता है, या फिर वो किसी काम की नहीं होती, वो उसका नुकसान पे नुकसान कराई जाती है। पर ऐसी संतान के भी 9 वर्ष की आयु से लेकर 36 वर्ष की आयु तक जातक के पास धन बहुत आता है, धन की वर्षा होती है, पर संतान का सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि संतान को कोई ना कोई मानसिक तकलीफ या कोई ना कोई मानसिक रोग अवश्य होता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे योग हैं लाल किताब में जिस पर चर्चा की जा सकती है, पर हर कुंडली को अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि किस ग्रह को आप कहाँ पे बैठा देख रहे हैं उसके साथ साथ ज़रूरी है कि वो कितने डिग्री पे है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किस दृष्टि से आ रहा है, या उस पर कौन सी दृष्टि पड़ रही है, किस दशा का अनुभव आप कर रहे हैं, क्या वर्षफल की स्थिति है, क्या गोचर की स्थिति है। ये सब देख के ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि अपनी पत्री का प्रॉपर एनालिसिस करवा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे और किसी उपाय को अंजाम दें। बिना एनालिसिस के कोई उपाय करना आपको बुरे प्रभाव दे सकता है। आइए अब बात करते हैं शनि भाव नंबर 6 के समय क्या कारोबार करना आपको शनि के नेक फल देगा। ऐसे जातक यदि लॉयर बन जाए या जजशिप के लिए पढ़ाई करें, जज बन जाए, तो ये उन्हें बेहद शुभ फल देगा। अगर ये सुरमे का काम, काजल का काम या फिर पेट्रोलियम का काम या पेट्रोलियम जेली का काम करें तो ये उन्हें शुभ फल देगा। साथ ही ये लोग अगर पुरानी गाड़ियों का काम या स्क्रैप का काम या फिर थ्रिफ्ट स्टोर्स का काम करें तो ये उन्हें शुभ फल देगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्या उपाय करना शनि के यहाँ पे आपको नेक फल देगा। दोस्तों, जब शनि महाराज भाव नंबर 6 में हो, अगर आप एक काले कुत्ते की पालना करें, काला कुत्ता पेट रख लें और उसकी सेवा करें, ये आपको शनि के नेक फल देगा।
छोटी कंजकों को मिठाई बांटना, उनको खिलाते पिलाते रहना, उनका आशीर्वाद लेना, कंजक सेवा करना, कंजक पूजन करना भी आपको शुभ फल देगा। साथ ही अगर शनि की वस्तु खरीदने से पहले आप उसके मित्र बुध या शुक्र की वस्तु खरीद के घर ले आएं, फिर शनि की वस्तु खरीदें, मशीनरी आदि, तो ये आपको नेक फल देगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसे ध्यान से सुना होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।